अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीरा असलम टीचर BHSS यूनसू से। हमारा क्लास जो है 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारा जो टॉपिक है आज वो है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स इज़ व्हाट पीपल कैन यूज विच कम्स फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट. And now we are going to discuss types of natural resources. There are two types of natural resources. One is exhaustible and another is inexhaustible. What is now exhaustible natural resource? As the name suggests, exhaust means खत्म होना. वो resources जो कुछ पीरियड के बाद ख़त्म हो सकते हैं उनको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अगर हम उनका यूज़ वाइजली ना करें तो क्योंकि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को बनने में काफ़ी सालों लगते हैं, इसीलिए इनका यूज जो हमें बड़ी इससे करनी चाहिए, वाइजली करनी चाहिए। इनएग्जॉस्टेबल वो रिसोर्सेज जो हमें इजीली अवेलेबल है और वो हम यूज़ भी कर सकते हैं कंटिन्यूसली, उनको हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहेंगे। अब जो है एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड गेट डिप्लीटेड इफ़ वाइज यूज इज़ नॉट डन। कहते हैं वो रिसोर्सेज जो हमें उतना क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है और वो ख़त्म हो सकता है अगर हम उसको वाइजली ना यूज़ करें। जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, LPG गैस वगैरह, वो हमें बड़ी वाइजली यूज़ करनी चाहिए ताकि वो ख़त्म ना हो, क्योंकि आगे जनरेशन्स को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो क्या है अब एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड गेट डिप्लीटेड ऑफ इफ़ वाइज यूज इज़ नॉट डन। तो अब हम इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की बात करते हैं कि द रिसोर्सेज दैट अकर इन सच एबंडेंस that they are not likely to get exhausted despite of their continuous use. दो वो resources जो हम abundance में यूज़ कर सकते हैं, जितना हम चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होंगे कितना भी हम कंटिन्यूसली उनको यूज़ करें। जैसे सन है, सोलर एनर्जी हमारा, वाटर है, एयर है, ये हम यूज़ कर सकते हैं, इनको हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब हमारा एयर क्या है? जो हम कहते हैं ये एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, ये है क्या? द गैशियस एनवलप दैट सराउंड्स अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो गैशियस एनवलप है हमारा, जो हमारे को सराउंड करते हैं पूरा, तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड हुआ है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, पहला है हमारा ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब जो है पहला ट्रोपोस्फेयर क्या है? इट इज़ द लोवेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स एयर। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है वही उसी में एयर है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 to 20 किलोमीटर्स। कितना है ये एक्सटेंशन इसका? 8 to 20 kilometers. Mostly all climatic events like thunderstorm etc. occur in this region only. जो भी ये thunderstorm जैसे होता है, वज़ुमुल गगराई जिनको हम कश्मीरी में कहते हैं, वो इसी रीजन में
होते हैं, किस में? ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि ये जो है ये लोवेस्ट रीजन है हमारी एटमॉस्फेयर का, तो इसी में विच कंटेन्स एयर। तो कितना है ये? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 to 20 किलोमीटर्स। जो भी क्लाइमेटिक इवेंट्स होती हैं वो इसी लेयर में होती है, ट्रोपोस्फेयर में। अब हमारा एयर क्या है? जो ट्रोपोस्फेयर में है एयर, वो क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, जब हमने मिक्सचर पढ़ा था उसका हमने एग्जाम्पल दिया था एयर। तो एयर हमने उधर भी कहा इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज, अब कौन कौन से गैसेस है इसमें? काफ़ी सारे गैसेस है। नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन कितना है? 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वाटर वेपर है हमारा एयर में प्रेजेंट, और सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स है प्रेजेंट, और बाकी सारी गैसेस लाइक मीथेन इन ट्रेसेस स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में, और भी बाकी गैसेस प्रेजेंट है हमारे एयर में। अब ये क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सा गैस? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, ऑक्सीजन है 21%, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, वाटर वेपर, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स, और गैसेस लाइक मीथेन एट्सेट्रा। तो ये हमारे दो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थे, जिनमें हमने एग्जॉस्टेबल पढ़ा, इनएग्जॉस्टेबल पढ़ा, और हमने एयर आज पढ़ा। एयर क्या है? गैसियस एनवलप दैट सराउंड्स अस, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसकी 5 लेयर्स हमने फिर देखी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। फिर हमने ट्रोपोस्फेयर देखा, उसमें क्या है? वो लोवेस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर क्या? विच कंटेन्स एयर, जो हम पढ़ रहे हैं एयर। ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 to 20 किलोमीटर्स। जो भी क्लाइमेटिक इवेंट्स है वो इसी में होती है, जैसे थंडर स्टॉर्म हम लेंगे। तो एयर भी हमने देखा कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स, और गैसेस लाइक मीथेन एट्सेट्रा। तो कल हम इंशाल्लाह नया टॉपिक लेके हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।